ओम नमस्ते जी। आचार्य का विराट रूप। ओम आचार्यो मृत्यु वर्ण सोम औषधय पय जीमुत आसन सत्वान त्रय इदम स्वरा भरत। यह अथर्ववेद का 11वें कांड के अंतर्गत 5वें सूक्त में 14वां मंत्र है। मंत्र का भावार्थ: मृत्यु, वरुण, सोम, औषध है, पय यानी दूध व जल, जीवन वर्षक मेघ, सात्विक भाव, ये सब के सब शिक्षा देने वाले हैं। ये ऐसे ही थे। इन विविध रूपों के द्वारा आचार्य ने विशेष सुख, आनंद, सौंदर्य को संरक्षित रखा। आचार्य को मृत्यु कहते हैं, आचार्य को वरुण कहते हैं, आचार्य को सोम कहते हैं, आचार्य को पय कहते हैं, आचार्य को औषधीय कहते हैं, आचार्य को जीवन वर्षक मेघ कहते हैं, आचार्य को सात्विक भाव संपन्न कहते हैं। आचार्य हमको इस विविध प्रकार का ज्ञान देकर शिष्य को ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना में वर्चस्व बनाकर उसका जीवन सफल बनाते हैं। और आचार्य अपने पास का सारा वेदों का ज्ञान, दर्शन शास्त्र का ज्ञान ये उसे प्रदान करते हैं। जब मृत्यु का ज्ञान बताते हैं तब वे आत्मा का ज्ञान बताकर मृत्यु को किस प्रकार जीत लेना है इसका ज्ञान भी आचार्य हमें प्रदान करते हैं। और वो बताते हैं कि जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं ठीक उसी प्रकार आत्मा यह शरीर बदलता है। और जो मृत्यु का जो भय है वो भ्रांति ज्ञान के कारण है। इस प्रकार वो ज्ञान देकर हमें मृत्यु से विजय से प्राप्त करा लेते हैं। आचार्य हमें वरुण है यानी कि वर्णीय है आचार्य, क्योंकि हम उसे उनको वर्ण करने के पश्चात ही वे हमें द्विज बनाते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म से ही क्षुद्र है, लेकिन जब वह आचार्य के अमृतमय गोदी में स्थापित हो जाता है तब वह द्विज कहलाता है, द्विज बनने के लायक बन जाता है। आचार्य सोम है, जिस प्रकार चंद्रमा शीतल है उस प्रकार आचार्य के गुण भी सौम्य है और वो शिष्य को भी सौम्य का गुण प्रदान करते हैं। आचार्य औषधि है या औषधियों की औषधि है। और किस प्रकार हम ज्ञान का सदुपयोग करना, इस प्रकार ज्ञान का सदुपयोग करना एक औषधि के प्रमाण उसका ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। और ओम का जो अर्थ है और उस ओम के जाप से परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त करना है इसकी विद्या हमें आचार्य औषधि के नहीं हमें प्रदान करते हैं। ओम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए रे मनवा, महारोग मिट जाए। आचार्य को जल कहा गया है क्योंकि वो जल के जा पोषक है, पुष्ट करने वाले हैं। आचार्य को दूध कहा गया है क्योंकि वह शक्तिशाली ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर बढ़ाने वाले हैं। और आचार्य को मेघ कहा गया है क्योंकि वे उपदेश गरज कर हमें बताते हैं और ज्ञान हमारे अंदर डाल देते हैं। उपदेश अमृत को हमारे अंदर डालने से उन्हें हम मेघ के जैसे वर्षा करने वाला ज्ञान को आचार्य को हम अपने अंदर धारण करते हैं। और जैसे जैसे हम आचार्य के गुणों, कर्म, स्वभाव को धारण करते जाएंगे और उनके अनुरूप यानी कि वेदानुकूल वो आचार्य होने से उनके गुण, कर्म, स्वभाव हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इसीलिए आचार्य का जो कई वर्षों का जो ज्ञान है वह कम समय में शिष्य को प्रदान करते हैं। इसीलिए आचारम ग्रहयति इति आचार्य, जो उत्तम आचरण की शिक्षा दे उसे आचार्य कहते हैं। और आचार्य किसे कहते हैं? जो वेदों के अंग, उपंग, संग और उसके अर्थ, शब्द, अर्थ, संबंध, क्रिया
को जानने वाला और सत्य उपदेष्टा, छल कपट रहित, शिष्यों को प्रीतिपूर्वक ज्ञान को प्रदान करने वाला, और जो स्वयं भी जितेंद्रिय है और वही ज्ञान वह शिष्यों को भी प्रदान करते हैं। और उनके संगति में हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर कर भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी वो प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन अभ्युदयनी श्री सिद्धि को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, दो बातें भूले नहीं जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को द्विजय श्री भगवान। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शम।